हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका TS30 एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग का क्लास 10 के मैथ का छठमिति चैप्टर चल रहा था, उसमें से छठमिति का फर्स्ट चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बाकी है, कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी है और कुछ और क्वेश्चन बाकी है जो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। देखिए क्वेश्चन क्या बाकी है आगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। हमको OPRQ एक चतुर्थांश दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर, OP पर एक बिंदु S है, OS बराबर 2 सेंटीमीटर है और S को Q से मिला दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। S को Q से मिलाने के बाद ये जो चतुर्थांश था मेरा वो दो भाग में बट गया। एक A वाला भाग जो कि रंगीन किया हुआ है, छायांकित भाग है, और नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में दो भाग में बट गया। अब देखिए चतुर्थांश में वो केंद्र है, तो केंद्र पर जो है वो 90 डिग्री का केंद्र कोण बनता है। केंद्र पर 90 डिग्री का केंद्र कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, हमको ये वाला भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये पूरा क्या हुआ चतुर्थांश, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने ये आधार और ऊंचाई का काम कर जाएगा। और SQ क्या होगा, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमको चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R बराबर दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और इस त्रिभुज के लिए ये जो त्रिज्या है वही आधार कहलाएगा और OS ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, OS बराबर हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाएंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल। सब फार्मूला पुट कर दिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार OQ इंटू ऊंचाई OS। सब का मान पुट कर दीजिए। 1/4 पाई का मान 22/7, R का मान दे देंगे 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार 7/2, माइनस 1/2 OQ का मान है 3.5 या फिर 7/2 इंटू OS का मान है 2, 7.2 ही दे देते हैं यहाँ पर। OQ का मान 3.5 इनपुट कर देते हैं। देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22 ही कटेगा, 11 दूना 22, और यहाँ पर नहीं कटेगा, 11 गुना 7 77 और बटे 4 दूना 8 और माइनस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 3.5। इसको 77 में 8 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद 3.5 को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपको बचेगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको हल कर देना है। सॉल्यूशन कर लीजिए, आगे जो आएगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए अगला टाइप कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बगल के आकृति में PQRS 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश है। PQRS इतना देखिए एक चतुर्थांश है। अगर इसको हम मिटा देते हैं अभी, तो इतना वाला भाग जो है देखिए चतुर्थांश है, एवं QR
व्यास वाला एक अर्धवृत्त खींचा जाता है। क्यू और आर को मिलाया जाता है, क्यू और आर को मिलाया जाता है तो ये चतुर्थांश जो था वो दो भाग में बढ़ जाता है। इधर एक त्रिभुज, और अगर सिर्फ इतना भाग को लेकर चलते हैं, देखिए इसका रफ फिगर एक बनाते हैं। ये देखिए एक चतुर्थांश है, ठीक है, ये क्या हुआ चतुर्थांश। अगर ई दोनों भाग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ई वाला भाग क्या होगा, ई वाला भाग एक कहला जाएगा आपका वृत्तखंड। क्या कहलाएगा ये वृत्तखंड। वृत्तखंड बन गया। अब ई क्यू और ई आर है, क्यू आर को व्यास मानकर एक यन वृत्त खींचा जाता है, एक अर्धवृत्त देखिए यहाँ, एवं क्यू आर व्यास वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्यू आर व्यास वाला एक अर्धवृत्तीय वाला खींचा गया है, ई वाला भाग गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, ई वाला भाग का, ठीक है। क्या करेंगे, तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सीधा सीधी बात आप देख लीजिए, ई वाला भाग क्या कहलाया, एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में अगर ई वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको ये छायांकित भाग बचेगा, वही करना है। सबसे पहला नंबर ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो क्या है वृत्तखंड है। क्या है वृत्तखंड है। तो सबसे पहला नंबर ई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो इतना वाला भाग क्या कहला रहा था, इतना भाग क्या कहला था त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वृत्तखंड बचेगा। उसके बाद ये अर्धवृत्त कहलाएगा, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो सबसे पहला नंबर ये अर्धवृत्त के लिए ये क्या कहलाएगा, क्यू आर व्यास। तो सबसे पहले ये व्यास निकालना होगा। व्यास कैसे निकलेगा, तो ये देखिए एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, तो ये चतुर्थांश है, तो केंद्र पर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज कैसा कहलाया, समकोण और समद्विबाहु, दो भुजा बराबर और समकोण भी। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इस समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। क्या होगा, कर्ण। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा करके कर्ण निकाल लेंगे। जो कर्ण आएगा वही इस अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। तो जब व्यास मिल जाएगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, तो ये क्या दिया हुआ है उसको लिखना है। चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, वृत्तखंड थीटा कितना हो जाएगा, चतुर्थांश के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, या थीटा से मतलब उतना नहीं है, हमको क्या निकालना है, ये त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर कैसा है, त्रिभुज समकोण है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई पी क्यू। सबका मान पुट कर दीजिए, 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 14 इंटू 14 माइनस 1/2 और पी आर का मान 14 और पी क्यू का मान भी 14, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, कटता है तो काटेंगे, 7 दूना 14, ये 2 दूना 4, 11 दूना 22। इधर कटता है तो काटेंगे, 2 है, 7 दूना 14, कितना बचा 11 गुने 14 और माइनस 97। इसको हल कीजिए,
चलिए, इसको हल करने के बाद कितना आएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज के लिए ही कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कितना आएगा, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या निकालना है, कर्ण QR। QR बराबर अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, सबका मान पुट कर देंगे। दोनों कितना है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 और 14 दोनों है तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग 14 का स्क्वायर का वर्गमूल, 2 14 में 1 14 बाहर हो जाएगा और √2 रह जाएगा, इतना सेंटीमीटर। यही क्या कहलाएगा, ये जो बड़ा वृत्त अर्धवृत्त खींचे हैं तो अर्धवृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त का व्यास यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना कौन हो जाएगा, QR। कितना आया QR का मान, 14√2 सेंटीमीटर। अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे तो R बराबर इसका आधा 7√2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या 2 से भाग देकर हमको निकालना अब क्या है, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग, छायांकित कैसे लिख लेगा, तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं उसको माइनस करके अब डायरेक्ट निकाल देंगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस ये जो वृत्तखंड निकाले हैं उसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या करना है माइनस। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 पाई R स्क्वायर, कैपिटल R है तो कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ स्मॉल लेकर चले थे, छोटा था तो ये छोटा, ये कैपिटल है तो बड़ा, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं 56, तो यहाँ डायरेक्ट मान पुट कर देंगे 56। इसको हल कर लीजिए, 1/2 पाई का मान 22/7, इस R का मान कितना है 7√2 इंटू 7√2 माइनस हो जाएगा 56, जो कटता है उसको काटेंगे 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22 कटेगा, क्या बचा, तो √2 इंटू √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 11 गुने 7 77 और गुने √2 इंटू √2 और माइनस हो जाएगा 56, 77 दूना 7 दूना 14 1 15, 154 माइनस 56, 154 में 56 माइनस कीजिए, जितना आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये 98 किसका आया, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमको ज्ञात करना था। ठीक है, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसको बनाइए और आगे देखते हैं आप कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोल टेबल कवर पर चित्र में दिखाए गए तरह के 6 डिजाइन बने हैं। यदि कवर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने का खर्च ज्ञात करें। देखिए यही जो है डिजाइन दिया हुआ है, वृत्ताकार कवर है जो टेबल पर खाना खाने के लिए रखा जाता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, एक वृत्ताकार है, इसके अंदर एक समषष्ठभुज बना हुआ है और समषष्ठभुज के बाहर वृत्त के अंदर जो भाग बचा हुआ है उसमें एक डिजाइन बना हुआ है। इसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, हमको मालूम करना है कि डिजाइन बनाने का खर्च। तो खर्च निकालने के लिए सबसे पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा, अब डिजाइन का क्षेत्रफल जितना आएगा उतने प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और एक तरह से पूछा जाता है
कि एक वृत्ताकार भाग, एक वृत्त के अंदर एक समषष्ठभुज बना हुआ है, तब वह क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त में शामिल ना हो। वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा जाता है। हम क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, केंद्र से किसी भी समषष्ठभुज बना हुआ है तो किसी भी दो कोण को मिला देंगे, समषष्ठभुज के किसी भी दो कोण को मिला देंगे। इसी प्रकार से अगर सब कोण को मिलाएंगे तब देखिए ये जो पूरा वृत्त है वो 6 भाग में बट जाएगा। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग आए 6 भाग। अब देखिए इतना भाग पर हमको ध्यान देना है, इतना भाग एक वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, देखिए तो इतना भाग जो है एक वृत्त के लिए त्रिज्यखंड कहला रहा है, त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड में वृत्त के ए बी एक क्या हो जाएगा, जीवा, ए और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो जीवा के नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। यानी हमको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ऐसा कितना वृत्तखंड बनेगा, 6 गो वृत्तखंड। कितना, 6 गो वृत्तखंड। हमको यही एक वृत्तखंड निकाल करके उसमें 6 से गुना कर देंगे, तब 6 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और जब 6 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, वो कवर का डिजाइन का क्षेत्रफल। अब प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन को बनाने का खर्च जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमको टोटल डिजाइन को बनाने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि वृत्त में जो ये कोण बना है, कोण AOB, जो कि वृत्तखंड के लिए थीटा का काम करेगा, कोण का काम करेगा, कितना डिग्री होगा। तब किसी भी वृत्त में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अब कितना भाग में बटा हुआ है, समषष्ठभुज है अंदर बना हुआ, तो कितना भाग, 6 भाग। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हमको क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AO को मिलाने पर, O को A और B से मिलाने पर हमको क्या बना, थीटा। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कौन सा भाग के लिए, इस भाग के लिए, कौन सा भाग के लिए, ई वाला भाग के लिए, त्रिभुज AOB में कोण को हम निकालेंगे। त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर, यानी यही क्या काम करेगा, थीटा का काम करेगा। कितना आएगा, तो 360 बटे कितना भाग, 6 भाग बराबर 60 डिग्री। कट जाएगा 60 डिग्री, क्या कहलाएगा, थीटा का काम करेगा। ये अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। कितना डिजाइन का, एक डिजाइन का, इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या कहलाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड OA और OB क्या कहलाएगा, त्रिज्या। OA और OB क्या है, ये त्रिज्या, ये भी 28 है, ये भी 28। अभी देखिए 60 डिग्री है, कैसा है, कितना है, 60 डिग्री। आज समषष्ठभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये दोनों भाग भी डिवाइड, देखिए 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो 2 कोण भी बराबर, ये कोण और ये कोण दोनों कितना होगा, बराबर। कितना होगा, बराबर। तो एक कोण 60 और 2 बराबर, तो 2 बराबर कितना, टोटल होता है 180। 180 में 60 घटेगा तो 120, 120 में ये दोनों बराबर, तो कितना 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा भी बराबर, तो त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज AOB कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है।
डिजाइन का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। सब का मान पुट कर दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा के फार्मूला बताए थे। जैसे करना है वैसे कीजिए, कोई अंतर नहीं। r स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। थीटा का मान दे दीजिए 60/360, पाई का मान दे दीजिए 22/7 r कॉमन हो गया माइनस 1/2 साइन 60 का मान दे दीजिए। साइन 60 थीटा का मान 60 साइन 60 हो जाएगा। r का मान पुट कर दीजिए, कितना है r 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 28 गुने 28। ये कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 36, ये 3 दूना 6, 11 दूना 22, क्या बचा 28 का स्क्वायर इंटू यहाँ बच गया 11/7 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। 28 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 11/21 और माइनस √3 का मान 1.7 यहाँ दिया हुआ है। √3 का मान पुट करना है 1.7 और बटे 2 दूना 4। इसको हल कर लीजिए, जितना आएगा वो क्या कहलाएगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। कितना, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और उसी प्रकार से कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल जो आएगा उसमें से 0.35 रुपया से गुना कर देंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। सबसे पहले इसको हल कीजिए, कितना आता है। इसको हल करने के बाद आपको आएगा 77.47, इसको हल कर लीजिएगा। अब इसी तरह से किसका आया, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल। कितना, एक डिजाइन का। इसी तरह का कितना डिजाइन है हमको बना हुआ, 6 गो डिजाइन है। कितना, 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक का जितना आया उसमें कितना से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आपको आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या था, अब हमको निकालना है डिजाइन बनाने का खर्च। क्या ज्ञात करना है, खर्च। कितना रुपया लगा इसको बनाने में। अब देखिए 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को बनाने में 0.35 रुपया लगता है। तो इतना क्षेत्र को बनाने में कितना लगेगा, इतना क्षेत्रफल को बनाने में कितना लगेगा, तो 0.35 और गुना कर देंगे जो आया है 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। गुना करने के बाद आ जाएगा आपको 162.68 रुपया आंसर। कहीं कहीं आपको ये खर्च नहीं देता है, कहीं कहीं आपको ये खर्च निकालने के लिए नहीं देता है। तो देता क्या है, तो कहेगा वह डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ होगा। अगर खर्च कहेगा तो आपका आंसर यहाँ होगा। इस प्रकार से अभी चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे जा करके आप लोग को कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं वो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1-2 है जो हम बता देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 वृत्तों की परिधि A अनुपात B के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफलों एवं त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात और फिर क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, देखिए हमको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, परिधि को सूचित करते हैं C से, यानी C1/C2। अनुपात का मतलब क्या हुआ, अनुपात C1 अनुपात C2 बराबर A अनुपात B। अनुपात का मतलब बटा, C1/C2 बराबर A/B। फार्मूला लगा देंगे, अनुपात किसका है, परिधि का अनुपात। परिधि को C से सूचित करते हैं। परिधि का फार्मूला होता है 2πr/r1
2 पाई R2 बराबर A बटे B। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 नियत होता है, तो दोनों में कट जाएगा, बचा क्या R1 बटे R2 बराबर A बटे B, या R1 अनुपात R2 बराबर A अनुपात B, A अनुपात B, यही आपका आंसर हुआ। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि किस वृत्त में जो अनुपात परिधि का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होता है। वृत्त में जो अनुपात परिधि का होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा। अगर परिधि दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो जो परिधि रहेगा वही आपका त्रिज्या का अनुपात आंसर हो जाएगा। अगर त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, परिधि ज्ञात करना है, तो जो त्रिज्या का होगा वही परिधि का होगा, दोनों सेम होगा। अब चलिए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल अब निकालना है हमको, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल को एरिया A1 बटे A2, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई R स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर अब बटे पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, दोनों कांस्टेंट है। R1 का मान यहाँ देखिए आया है, R1 बटे R2, इसको आप लिख सकते हैं R1 बटे R2, और दोनों का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर, मान पुट कर दीजिए R1 बटे R2 A बटे B का स्क्वायर, अलग अलग करेंगे तो A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, अनुपात में कर लेंगे A1 अनुपात A2, इसी को A1 अनुपात A2, तो A का स्क्वायर अनुपात B का स्क्वायर, यही देखिए आपका आंसर हुआ। हमको क्या याद करना था, क्षेत्रफल का अनुपात, और क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, A1 अनुपात A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। तो एक चीज़ और याद रखिए, अगर वृत्त में त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ हो या फिर परिधि का अनुपात दिया हुआ हो, अब ज्ञात करना रहे क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया हुआ हो उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग। A और B है तो यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। अगर रहेगा यहाँ पर 2 और 3 तो A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, B स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जस्ट यहीं से इसका उल्टा, अगर किसी वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो और कहे ज्ञात करें त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या निकालना होगा तो डायरेक्ट अंडर रूट कर देंगे, डायरेक्ट अंडर रूट, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, यहीं A स्क्वायर का रूट और B स्क्वायर का रूट, A स्क्वायर का रूट A, B स्क्वायर का रूट B। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो, त्रिज्या निकालना हो या फिर परिधि निकालना हो, तो दोनों को क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। जो त्रिज्या का होगा वही परिधि का होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या या परिधि कहे डायरेक्ट क्या कर देंगे, अंडर रूट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जो कि 10वां में हो, या फिर क्वेश्चन जो है आगे जाकर के आपको कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तब इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।